फूलगंज नाम का एक पिछड़ा हुआ गांव था। वहाँ के लोग बाकी दुनिया के मुकाबले काफी पीछे रह गए थे और यही वजह थी कि वो लोग बहुत सीधे साधे और नादान भी थे। फूलगंज आज भी किसी 70 के दशक में दिखाए जाने वाले गांव जैसा लगता था। भैया, मैं स्कूल जा रही हूँ। मुझे माफ कर दे बहन। अरे क्या हो गया? आप किस बात की माफी मांग रहे हो? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और तू मेरी छोटी बहन, पर फिर भी मैं बेरोजगार बैठा हूँ और तू नौकरी कर रही है। अरे तो क्या हुआ, आदमी काम कर सकते हैं तो क्या औरत नहीं कर सकती? शहरों में करती होंगी पर हमारे यहाँ नहीं करती। तो गांव की इकलौती लड़की है जो नौकरी करती है, क्योंकि तेरा भाई एक नंबर का नाकारा है। हमारे माँ बाप ऊपर से देखते होंगे तो मुझे कोसते होंगे। ओफो भैया, आप कितना सोचते हो। चलो इसको ऐसे समझ लो कि जो आपने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया है कि उसी का बदला है। अच्छा, मैं चलती हूँ वरना देर हो जाएगी। हाँ तू जा, वैसे भी तांगे से जाना होता है तुझे। यहाँ ऑटो रिक्शा या बस तो चलती नहीं है। सीमा तांगा करती है और स्कूल की तरफ चल पड़ती है। इधर पवन सोच रहा था कि वो क्या काम करे जिससे घर का खर्चा चल सके और उसकी बहन को आराम मिल सके। पहले वो मजदूरी किया करता था, पर बीतते वक्त के साथ गांव में इतने मजदूर हो गए कि उसके लिए काम ही नहीं बचा। मुझे प्रधान जी के पास जाना चाहिए, वो जरूर कोई ना कोई काम दिलवा देंगे। पवन सीधे प्रधान के पास पहुंचता है। आओ पवन, कहो कैसे आना हुआ? प्रधान जी, मुझे काम चाहिए। मैं पिछले लंबे समय से बेरोजगार बैठा हूँ और मेरी बहन स्कूल पढ़ाने जाती है। आप समझ सकते हैं कि एक बड़े भाई के लिए ये कितने शर्म की बात है। पर गांव में तो कोई काम नहीं है। तुम ऐसा करो, शहर चले जाओ। बहन को अकेला छोड़कर शहर जा सकता होता तो कब का चला गया होता। कोई ऐसा जुगाड़ करिए जिससे मुझे यहीं कुछ अच्छा काम मिल जाए। नमस्ते प्रधान जी, आपके लिए एक सरकारी चिट्ठी है। वो मेरी बात। हाँ एक मिनट, चिट्ठी सुन लूं पहले। हाँ धर्मू, तुम ही पढ़ो, हम तो ठहरे अनपढ़ आदमी। धर्मू चिट्ठी पढ़ता है तो पता चलता है कि काफी पहले पिछले प्रधान ने फूलगंज में सरकारी बस चलाने के लिए सरकार को अर्जी डाली थी, तो ये उसी का जवाब है। वो अर्जी मंजूर हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लो भाई पवन, तुम्हारी भी समस्या हल हो गई। तुम बस चलाने का काम कर लेना। पर मुझे तो बस चलानी ही नहीं आती। अरे भाई तो सीखो और लाइसेंस बनवाओ। पवन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो अगले दिन से रोज शहर जाकर ड्राइविंग सीखता है। और लाइसेंस भी हासिल कर लेता है। मुझे लाइसेंस तो मिल गया, अब बस मुझे ड्राइवर बनना है। पवन प्रधान से बात करता है तो प्रधान सिफारिश करके उसको ड्राइवर की नौकरी दिलवा देता है। अब जब पहली बार गांव में बस आती है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में पहली बार बस देखी थी। अरे बाबा रे, अरे अरे ये तो बस है। बस, ये तो बड़ा सा लोहे का डब्बा लग रहा है। अरे भैया, चलता कैसे है? इसमें तो ना बैल लगा है ना घोड़ा। ये ईंधन से चलती है, इसे डीजल कहते हैं। डीजल कहाँ है? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। अरे रामकली काकी, डीजल एक तेल होता है जो इसके अंदर पड़ता है। तो इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? 50-60 लोग। अरे बाप रे, 50-60 लोग, ये तो कमाल की चीज है। तो अब मैं इसी से स्कूल जाऊंगी। अरे सबसे पहले मैं बैठूंगा इसमें। हटो सब लोग, हटो। हाँ आइए प्रधान जी, मैं हूँ इस बस का चालक और ये है राजू, इस बस का कंडक्टर। क्या 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 कहा? कंडक्टर मतलब सहायक। अब सबसे पहले प्रधान उस बस में चढ़ता है। उसके पीछे गांव के बाकी लोग बारी बारी चढ़ते हैं।
सब हैरानी से बस के अंदर इधर उधर देख रहे थे। सब लोग आराम से बैठ जाइए, अब हम लोग चलने वाले हैं। जैसे ही बस पवन ने स्टार्ट की तो सब उसके कंपन से डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लगता है भूकंप आ रहा है, बचाओ बचाओ। भैया, हम सब मरने वाले हैं। हाय राम, हमारी मदद कर। अरे चुप करो आप लोग, पागल हो क्या बिल्कुल? बस को जब स्टार्ट करते हैं तो ऐसा कंपन होता है, चुपचाप बैठे रहो। क्या करते हैं? स्टार्ट क्या? अरे स्टार्ट। अच्छा सब छोड़ो, 100 बातों की एक बात यह है कि जब तक मैं ना कहूं कि कुछ गड़बड़ है तब तक अपनी जगह से हिलना नहीं है, समझे सब लोग? हाँ ठीक है। हाँ भैया ठीक है, चलो बस चलाओ। पवन अब दोबारा बस स्टार्ट करता है और चलाना शुरू कर देता है। पहले तो लोगों को काफी डर लगता है, पर धीरे धीरे उनको फिर समझ आता है कि बस ऐसे ही चलती है। लेकिन तभी प्रधान और धर्मू सीट के लिए लड़ने लगते हैं। प्रधान जी, आप इधर आइए, मैं अब खिड़की की तरफ बैठूंगा। चुपचाप बैठे रहो, यहाँ जगह नहीं है। अरे बहुत जगह है। अरे नहीं है। अरे बहुत जगह है। अरे नहीं है भाई। अरे प्रधान जी, बैठ जाने दो ना धर्मू को। अरे नहीं, जगह नहीं है भाई। अरे मुझे उल्टी आ रही है। धर्मू ये बोलकर बस के अंदर ही उल्टी करने लगता है। तब मजबूरन प्रधान को खिड़की छोड़नी पड़ती है। अरे ले पकड़ खिड़की वाली सीट, खा ले इसे। हाँ नहीं तो। अब आए ना लाइन पर। उनके बाद राजू टिकट काटने के लिए खड़ा हो जाता है। हाँ जी, कहाँ जाना है आपको? मैं तुझे क्यों बताऊं कहाँ जाना है? अरे बताओगी तभी तो मैं टिकट काटूंगा। क्या काटेगा? टिकट। ये क्या होता है? अरे मतलब जाना कहाँ है, वहाँ का नाम बताओ और पैसे दो। मैं तुम्हें एक पर्ची दूंगा उस जगह की, ताकि पता रहे कि तुमने पैसे दे दिए हैं। जब अपनी मंजिल पर पहुँचूंगी तभी तो पैसे दूंगी, पहले कौन पैसे देता है? यार पवन, अपने गांव वालों को समझाओ, मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा। खास तौर पर ये तुम्हारी रामकली काकी, इनका मुंह बंद कराओ यार। अरे रामकली काकी, बस में पहले पैसे देने होते हैं, इसका यही नियम है। जैसा राजू कह रहा है वैसा करो। ठीक है, लाओ तो। वो अब क्या नाम लिया था तुमने? हाँ, टिकट। अजीबो गरीब किस्सा है बस का तो भैया, ये हमारे बस की नहीं है। आपको मजाक सूझ रहा है? मैं तो सोच रहा हूँ कि ये कंडक्टर अगर सारे पैसे लेकर भाग गया तो क्या होगा। अरे ओ चाचा, मैं सरकारी कंडक्टर हूँ, मेरा पूरा बायोडेटा है सरकार के पास, मैं कहाँ जाऊंगा भागकर। हाँ ठीक है। आप लोग गलत चीज पर ध्यान दे रहे हो। ये देखो ना कि ये कितनी तेज चलती है, इसके अंदर हम बारिश और धूप से भी बचेंगे, और मेरे लिए तो सबसे अहम बात यह है कि इसने मुझे रोजगार दिया है। हाँ पवन, ये सही कह रहा है, हमें इसकी अच्छी चीजों पर ध्यान देना चाहिए भाई। अरे मैं तो बस पड़ताल कर रही थी, नई चीज है भैया, डर भी तो लगता है। अरे प्रधान जी, ये आप सब लोग गोल गोल काहे घूम रहे हो? अरे रामकली, सर घूम रहा है, बस तो सीधी जा रही है। अरे ये डॉक्टर कहाँ गया, इसको बोलो बस रोक दे। अरे कंडक्टर होता है रामकली, डॉक्टर तो अस्पताल में मिलते हैं। जो भी कहते हैं जल्दी करो, मेरा जी घबरा रहा है। बस पहुंचने वाले हैं काकी। तू तो रहने ही दे, रोकनी तो बोल दे। अरे भाई ड्राइवर, अगर तुझे रोकनी आती है तो तू रोक देना, मेरा जी घबरा रहा है। रामकली की बातें सुन सब लोग हंसने लगते हैं। कुछ समय गुजरता है और लोग एक एक करके अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। सबको बस का सफर बहुत अच्छा लगता है। मजा आ गया भैया, हम लोग कितनी जल्दी यहाँ पहुँच गए। मेरा तो सिर चकरा गया। अपना तांगा सही है भैया, वो आराम आराम से चलता है। अरे बार बार सफर करोगे, इसमें तो आदत हो जाएगी। अच्छा भैया, मैं स्कूल जा रही हूँ, वापसी पर मुझे ले चलना। अरे अब तुझे स्कूल जाने की क्या जरूरत, अब तो मैं काम करने लगा हूँ। हाँ तो क्या हुआ? तो क्या हुआ मतलब क्या? मैं इसीलिए तो काम ढूंढ रहा था, ताकि तुझे काम ना करना पड़े। पर मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। हाँ लेकिन अब तू ये काम नहीं कर सकती। चल घर चल, मैं तो बस तुझे बस की सवारी कराने लाया था। मैं भी स्कूल जा रही हूँ, बाकी बात घर आकर करूँगी।
सीमा, सीमा, सीमा रुक जाओ। सीमा पवन की बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। पवन को भी बस चलानी थी, इसलिए वो उस समय तो कुछ नहीं कह पाता। पर शाम को जब सीमा घर वापस आती है तो उन दोनों लोगों में झगड़ा हो जाता है। मैंने जब मना किया तो क्या जरूरत थी स्कूल जाने की? अरे इसमें आपकी बेइज्जती की बात कहाँ से आ गई? मैं इतने टाइम से नौकरी कर रही हूँ तो आज मुझे भी जाना ही था ना, एकदम से तो नहीं छोड़ सकती ना। अच्छा तो अब इस्तीफा दे डाल। अरे पर क्यों? मुझे अच्छा लगता है नौकरी करना। अच्छा लगने से क्या होता है? पूरे गांव में कोई लड़की नौकरी नहीं करती है। हाँ तो मैं उनके लिए प्रेरणा बनना चाहती हूँ। मुझे देखकर वो भी नौकरी करना शुरू करेंगी। हमारा गांव वैसे ही बहुत पिछड़ा हुआ है, अब कुछ अच्छा हो रहा है तो होने दो। मैंने तुझे नौकरी करने दी तो तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। आज तू अपने बड़े भाई से लड़ रही है। मैं आपसे नहीं लड़ रही हूँ, मैं आपकी सोच से लड़ रही हूँ। मजबूरी में एक लड़की नौकरी कर सकती है पर अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, ये क्या बात हुई? यही तो सोच बदलनी है। भाई बहन का ये झगड़ा कम होने की बजाय और बढ़ता चला जाता है। आखिरकार वो लोग पंचायत पहुंचते हैं। वहाँ प्रधान सहित कई गांव वाले भी मौजूद होते हैं। मैं तुम लोगों की पूरी बात समझ गया हूँ। अब तुम ये सरकारी बस चला रहे हो इसलिए चाहते हो कि तुम्हारी बहन नौकरी छोड़ दे। पर ये बताओ कि ये सरकारी बस चलाना तुमने सीखा कैसे और लाइसेंस कैसे लिया? तुम तो बेरोजगार थे तो तुम्हारे पास तो पैसे होंगे नहीं। जी वो सीमा नहीं दिए थे उसके लिए पैसे। ओह अच्छा, तो मतलब तुमने उसको पढ़ाया लिखाया था तो तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे हिसाब से चले। पर अब तुमने उसके पैसे से बस चलाना सीखा है तो क्या वो मना करे तो तुम बस चलाना छोड़ दोगे? बताओ। नहीं, क्यों छोड़ूंगा भला? मैं आदमी हूँ, मेरा काम है पैसे कमाना। हाँ तो पैसे कमाना तुम्हारा काम है तो पैसे कमाओ, अपनी बहन पर हुक्म क्यों चला रहे हो? समय बदल रहा है पवन, अब मर्द और औरत दोनों ही काम करते हैं, समझे? हाँ मैंने माना कि अपने गांव में ऐसा नहीं है, पर कभी तो परिवर्तन की शुरुआत होती है। तुम्हारी बहन ने सही कहा कि वो बाकी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। हमारे गांव में बस आई, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। पर तुमने हम सबको सिखाया कि बस में कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है। तो जब तुम उस परिवर्तन को इतनी आसानी से स्वीकार कर सकते हो तो इस परिवर्तन को क्यों नहीं भाई? सब लोग मिलकर पवन को समझाते हैं तो उसको ये बात समझ आ जाती है कि उसे अपनी बहन के फैसले की इज्जत करनी चाहिए और उसे नौकरी करने देना चाहिए। मुझे लगता है कि आप सब लोग सही बोल रहे हो। सीमा, तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का पूरा हक है। तुम अपनी नौकरी बेझिझक होकर करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाह वाह भाई भाई, वाह भाई वाह, ये हुई ना बात। उत्तम परिवर्तन सफलता के लिए आवश्यक है भाई। उस दिन के बाद से वो दोनों लोग मिलकर अपना घर चलाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।